बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन पर, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन पर और मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन पर। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन पर अगर बात करें तो फ्रिक्शन के बेशुमार फायदे हैं। हम उनमें से चंद एक को यहाँ डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। फ्रिक्शन हमें जमीन के ऊपर चलने में मदद देती है। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ में हमने पढ़ा है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। जब हम जमीन के ऊपर अपने पांव से एक फोर्स लगाते हैं तो जमीन हमारे ऊपर रिएक्शन की फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन का वहां एग्जिस्ट होना एक्शन और रिएक्शन को प्रोड्यूस करने का बायस बनता है जी। उसके बाद फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू राइट ऑन द पेपर। फ्रिक्शन हमें पेपर पर लिखने में मदद देती है। अगर हम इस पॉइंटर की मदद से इस बोर्ड के ऊपर लिखते हैं तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाती है, लेकिन अगर हम बॉल पेन की मदद से एक पेपर के ऊपर लिखते हैं तो वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है। इवन दोनों फ्रिक्शंस ही हेल्प करती हैं, स्लाइडिंग भी और रोलिंग भी, ऑब्जेक्ट के लिखने में जी। उसके बाद बात करें तो एयर फ्रिक्शन हेल्प्स इन फ्लाइंग। जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी प्लेन्स हैं, वो सारे के सारे एयर फ्रिक्शन की वजह से ही फ्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो ब्रेक्स, सिंपल सा टॉपिक है हमारा। ब्रेक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले टॉपिक में भी ब्रेकिंग वाला हमने टॉपिक पढ़ा था। हमने बात की थी ब्रेक्स भी किस वजह से वर्क करती हैं, फ्रिक्शन की वजह से ही। एक टायर जो कि उसका व्हील जो है वो स्लाइड कर रहा होता है, रोल कर रहा होता है किसी सरफेस के ऊपर, और उसके साथ जो है वो ब्रेकिंग पैड स्लाइड करना शुरू कर देता है और वो इसको रोकने का बायस बनता है। उसके बाद बात करें तो डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन पर। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में अगर हम सबसे पहले बात करें तो फ्रिक्शन कॉजेज द वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। मशीन्स के अंदर पुर्जों का खराब होना, घिस जाना या टूट जाना जो है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। फ्रिक्शन के और भी नुकसान हैं। फ्रिक्शन कॉजेज द लॉस ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन जो है वो यूजफुल एनर्जी को लूज करने का बायस बनती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को कम कर देती है। हमने अक्सर देखा है, अगर हम ट्रैवल कर रहे हों अगेंस्ट द एयर, तो हमारे एयर जो है वो हमारी तरफ ब्लो कर रही हो तेजी से, तो एयर फ्रिक्शन भी हमें रोकने का बायस बनती है। और इसके अलावा रफ ग्राउंड के ऊपर ट्रैवल करना मुश्किल है, और अगर जो है वो एक स्मूथ सरफेस है तो उसके ऊपर ट्रैवल करना आसान होता है। इसके बाद अगर बात करें तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस द हीट एंड नॉइज। हम जब किसी भी सिस्टम से कोई काम लेते हैं तो जो हमारी आउटपुट होती है उसमें हीट और साउंड जो है वो हमारी आउटपुट नहीं होती, बल्कि वो एनर्जी होती है जो कि वेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो लिहाजा जो कि आउटपुट को गिराती हैं ये दोनों चीज़ें मिलकर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है, नॉइज प्रोड्यूस करती है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो नुकसान देता है, किसी भी सिस्टम के लिए नुकसानदेह होता है। उसके बाद बात करें तो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अगर हमने मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन पर बात करनी है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फ्रिक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है, किस ऑब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले बात करना है स्लाइडिंग सरफेसेस के बारे में। जो भी स्लाइडिंग सरफेसेस होती हैं वो जब एक दूसरे के साथ स्लाइड करके चलती हैं तो वहां नॉइज और साउंड प्रोड्यूस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर स्लाइडिंग सरफेसेस हमारे पास हैं तो हम उनको क्या कर देंगे, स्मूथ कर देंगे। वो सरफेसेस जितना स्मूथ होंगी वो सरफेसेस उतना ही बेटर वर्क जो है वो कर सकती हैं। उनके दरमियान पिट्स और बम्प्स जो हैं वो कम से कम बनेंगे। उसके बाद बात करें तो मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स स्ट्रीमलाइन। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने एट द वेरी फास्ट स्पीड मूव करवाना हो उनको हम आगे से नोकदार बना देते हैं।
स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है नोकदार। फर्ज करें हमारे पास जो है वो रॉकेट है, उसको हमने अपवर्ड मूव करवाना है। रॉकेट को अपवर्ड अगर मूव करवाना है तो उसकी जो उसका टॉप वाला पोर्शन है ये वाला, उसको स्ट्रीमलाइन बना दिया जाएगा। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है, नोकदार आगे से। इसकी रीजन क्या होगी, इस पर फिर एयर रेजिस्टेंस कम से कम एक्ट करेगी। एयर पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से इधर को रिफ्लेक्ट हो सकेंगे और यूं कह दें कि ये हवा को चीरता हुआ जो है वो आगे चला जाएगा। इसके बाद फिश जो है वो नेचुरली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर हम ये भी समझते हैं कि जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है उसके अंदर जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं नेचुरली उनकी जो शेप है वो आगे से स्ट्रीमलाइन होती है, वो उनको हेल्प करती है वाटर के अंदर से इंतहाई स्मूथली जो है वो ट्रेवल करने में। इसके बाद अगर बात करें तो लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस। अगर हमारे पास सरफेसेस इस तरह की हैं कि उनमें स्लाइड करना है तो हमारे पास एक और तरीका भी है कि हम उन सरफेसेस को लुब्रिकेट कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, या उनके अंदर कोई ऑयल जैसा मटेरियल जो है वो इंसर्ट कर देंगे। ऑयल के इंसर्ट करने से फायदा ये होगा कि ऑयल जो है वो फिल कर देगा पिट्स और बम्प्स को बिटवीन द सरफेसेस, और फिर उस सूरत में कोल्ड वेल्स नहीं बनेंगे जिससे ऑब्जेक्ट जो है वो सही मूव कर सकता है। आखिरी बात है इसमें मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में, तो वो जो है यूजिंग द बॉल बेरिंग्स और रोलर बेरिंग्स। आप इमेजिन कीजिए कि हमने अगर एक व्हीकल को विदाउट टायर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना हो तो वो हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। इसी वजह से हम ऐसा करते हैं, बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। बॉल बेरिंग्स जो हैं वो रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो बिटवीन द सरफेसेस कम से कम एक्ट करती है। थैंक यू।